अलोंग नाम का यह लड़का अपनी कुल्हाड़ी लेकर एक सुनसान जगह पहुंचता है। जगह उसे पसंद आ जाती है और वह यहीं रहने का फैसला कर लेता है। वह बैग नीचे रखता है, एक गड्ढे में कूदकर अंदर पड़ी सूखी पत्तियों को साफ करता है। फिर गड्ढे के बीच में एक मोटी लकड़ी गाड़ देता है और उसके चारों ओर घर का आकार बनाता है। चिन्ह बनाकर वह लकड़ियाँ गोलाई में लगाता है ताकि घर की रूपरेखा तय हो जाए। अब वह पहली परत की खुदाई शुरू करता है। मिट्टी हटाने के बाद दूसरी परत खोदता है और दोनों तरफ जगह बनाता है। एक तरफ छोटी सी अलमारी और दूसरी तरफ सोने की जगह। सीढ़ियाँ भी बनाता है और कुछ छेद भी ताकि घर की दीवारों को मजबूत किया जा सके। अब वो टहनियाँ इकट्ठा करने निकल पड़ता है। पर्याप्त लकड़ी काट कर लाता है और फिर घर की दीवारों के सहारे के लिए गोलाई में लकड़ियाँ लगा देता है। इसके बाद वह दीवारों को क्षैतिज तरीके से टहनियों से जोड़ने लगता है ताकि हवा और ठंड अंदर न आए। ढांचा लगभग बन जाता है। अब सबसे बीच में वह एक सबसे मोटी लकड़ी लगा देता है जो छत को सहारा देगी। छत को वह त्रिकोण या पिरामिड के आकार में बनाता है। नीचे ही टहनियों को जोड़कर उसका ढांचा तैयार करता है और फिर उसे ऊपर लगाता है। छत के लिए टहनियाँ लंबाई के हिसाब से ऊपर से नीचे तक इस तरह लगाता है कि सब मजबूती से पकड़ी रहे, धुआं बाहर निकल सके। इसलिए चिमनी के लिए जगह भी छोड़ता है और चिमनी भी टहनियों से ही बना लेता है। उसे एक छोटे दरवाजे जैसा आकार देता है। अंदर आकर चिमनी के चारों ओर भी टहनियाँ लगाता है। फिर मोटी लकड़ियों को जमीन में गाड़कर बिस्तर का ढांचा बनाता है। सीढ़ी और दरवाजे के लिए भी मजबूत लकड़ियाँ लगाई जाती हैं। अब वह पीली मिट्टी निकालता है और पानी मिलाकर गाढ़ा गारा तैयार करता है, जिसे वह चिपकने वाला पदार्थ की तरह इस्तेमाल करता है। पहले वह बाहर की चिमनी को इस गाढ़े से मजबूत करता है, फिर अंदर की दीवारों को भी इसी से कवर करता है। इससे झोपड़ी एकदम सुंदर और टिकाऊ बन जाती है और रात को ठंड नहीं लगेगी। बिस्तर पर भी मिट्टी की एक परत बिछा देता है और ऊपर लकड़ियाँ जमाकर इसे आरामदायक बनाता है। घर के अंदर का काम लगभग पूरा हो जाता है। अलोंग को लगता है कि छत थोड़ी साधारण लग रही है, इसलिए वह उसे ऊपर से बड़े बड़े पत्तों ढक देता है। एक के ऊपर एक रखकर वह छत को बेहद आकर्षक बना देता है। वह बची हुई लकड़ियों से एक छोटी सी टेबल भी बना लेता है। फिर वह आग जलाता है और बैग से बड़ा सा मीट निकालकर उस पर काली मिर्च छिड़क कर मसाज करता है। चिमनी के ऊपर 2 बांस की छड़ रखता है और मांस को उन पर पकने रख देता है। साथ में हरी पत्तेदार सब्जियां भी तैयार करता है। थोड़ी देर बाद मांस पक जाता है। खुशबू भी गजब की होती है। भुना हुआ मांस, सलाद और मिर्च के साथ जंगल में इस मजेदार डिनर का वह पूरी तरह मजा लेता है।